मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। खुदा उनकी तारीफ और उसकी सताइश हो दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और तंदुरुस्त हैं। खुदा आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे। और आपका भाई पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका यानी इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। अपना बहुत ख्याल रखिए और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी हिकमत और दानाई के लिए, तेरे फजल और सच्चाई के लिए। खुदा तुझसे इल्तिजा है कि आज इस दिन का आगाज़ जब हम तेरे खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं तो तेरा कुदरत वाला हाथ हमें घेरे रहे और खुदा सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को मिले, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज की इस सुहानी एक और नई सुबह के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शी है, ताकि हम उसको इज़्ज़त व जलाल दें, उसकी तारीफ़ करें और उसके नाम की मदसराई करें। और आज हम बड़ा ही एक खूबसूरत गीत खुदा उनकी तारीफ़ के लिए गाएंगे। आया यीशु यार साडे पास, आज अपना रूप वटा के। और आइए क्वायर के साथ मिलकर हम खुदा उनकी तारीफ़ करें और उसके नाम को मुबारक कहें। आया यीशु यार साडे पास। Bye.
प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो इस खूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर ने आपके लिए गाया। और यकीनन ये एक ऐसा ईमान अफसा गीत है जो हमारी रूहों को ताजगी बख्शता है। और दोस्तों, अब वक्त है कि हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम बहन मिसेस ग्लोरिया सईद मौजूद हैं, और मैं बहन से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुँचाएँ। थैंक यू पाजी साहब। आज की तलावत पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब और पहली 2 आयात खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है। और यस्सी के तने से एक कम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी, और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिद की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत के लिए। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा उन बुजुर्ग सच्चे ज़िंदा कादर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हुए तेरे कदमों में हाजिर हैं। और खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तेरी शफ़क़त और रहम, तेरी सलामती, तेरी कुदरत, तेरे जलाल की निगाह हम पर कायम हो। और खुदा बख्श दे कि हम इस दिन का आगाज़ जब करते हैं तो इसका आगाज़ तेरे पाक और ख़ूबसूरत कलाम के वसीले से हो, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ तेरे हजूर से बरकत पर बरकत हासिल करती रहें। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस शेर हासिल तिलावत के लिए, और ख़ास तौर पर इन आयात के लिए जो मुक़द्दस यसाया नबी के सहीफ़े में हमें दिखाई देती हैं। और जिस तरह से मुक़द्दस यसाया नबी ने एक बड़ी ही जानदार पेशगोई यहाँ पर की कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल फूट निकलेगी। और अगर हम खुदा उनके पाक कलाम को देखें तो खुदा उनका बुजुर्ग कलाम हमें ये बताता है कि उसकी जड़ से, और जाहिर है कि यस्सी, अगर हम खुदा यीशु मसीह का नसबनामा देखें तो उसमें हमें ये बात दिखाई देती है कि यीशु मसीह का ताल्लुक जो है वो दाऊद के घराने से, और दाऊद का घराना वो घराना रहा कि जिससे कभी बादशाहत मौकूफ नहीं होगी। और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि ये वो समा कि जब 10वें बाब और 7वें बाब दोनों के इन आयात को अगर आप मिलाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से खुदा उनका कलाम ये बात बयान करता है कि 10वें चैप्टर में और 7वें बाब में कि असीरिया यानी असूर की जो हुकूमत थी उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर के तौर पे मानी गई, और खुदा ने असीर की हुकूमत को, असूर को अपने लिए इस्तेमाल किया, उसको बर्पा किया कि वो बनी इस्राएल कौम को ये याद दिलाए कि जिंदा खुदा अभी बाकी है। लेकिन तारीख ये बयान करती है कि असूर इस सफ़ाए हस्ती से तकरीबन 609 कबलस मसीह से 709 कबलस मसीह के दरमियान मिटा दिया गया, और वो फिर कभी बहाल ना हुआ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम को देखें तो दाऊद का घराना हमेशा कायम रहेगा, दाऊद का घराना हमेशा मौजूद रहेगा, और दाऊद के ख़ानदान से और उसके तख्त से कभी सल्तनत मौकूफ ना होगी। और यीशु मसीह के नसबनामे में जब हम दाऊद की बाबत बात करते हैं तो फिर हम यस्सी के नाम को फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि दाऊद असल में यस्सी का बेटा, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। और उस मसीहा की आमद की पेश गोई मुकद्दस यसाया नबी जो हैं वो इस तौर से करते हुए दिखाई देते हैं कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल फूट निकलेगी, यानी एक जो स्टंप है वो जाहिर होगी। और मेरे भाई मेरी बहन, ये क्यों कॉम्पल फूट निकलेगी? ये कॉम्पल इसलिए फूट निकलेगी कि दाऊद का तख्त अब तक कायम रहे, क्योंकि खुदा का ये उससे वादा है। और दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के ज़िंदा कलाम में देखते हैं तो खुदा के कलाम मुकद्दस में हमें इसके अलावा उस कॉम्पल पर जारी होने वाली खुदा की रहमतें और बरकतें दिखाई देती हैं, खुदा के रूह कुद्स की गहरी मामूरी दिखाई देती है। और जब हम उस गहरी
मामूरी की बात करें तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि खुदावंद का रूह उस पर होगा और खुदावंद का रूह कुछ जो है वो उस पर रहेगा, ठहरेगा और खुदा उसको हिकमत और खिर्द की रूह बख्शेगा। खुदा उसको अपनी समझ और अपनी हिकमत की रूह अता फरमाएगा। और मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखें तो यशायाह नबी की मार्फत की गई इस पेश गोई को पूरा होते हुए हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा हिकमत, दानाई और खुदा के रूह से मामूर शख्सियत हमें और कहाँ दिखाई देती है? यकीनन कहीं नहीं। और जिस वक्त ये एक पैगाम भी है उन तमाम तर अफराद के लिए, उन तमाम गुनहगार इंसानियत के लिए कि जो गुनाह के दायरे में अपनी जिंदगी बसर करते रहे, जिन्होंने अपना वो इख्तियार और वो मनसब जो खुदा ने उन्हें बख्शा था गुनाह के एवज उसको खो दिया। लेकिन हमारे लिए ये दुख और कर्ब की बात ना रही, क्योंकि अब हमारे लिए यस्सी के तने से एक शानदार कॉम्पल फूट निकली है। और वो कॉम्पल जो है वो मेरे और आपके लिए, हमारी जिंदगियों के लिए एक फ्रेश स्प्राउट का काम करती है कि जिसके करीब आने के वसीले से, जिसको अपनी जिंदगी में उतारने के वसीले से हमारे गुनाह हमेशा के लिए मौकूफ हुए। और जब हम उस दाऊद की असल से, जब हम यस्सी की कॉम्पल से वाकिफ होते हैं और जब हम उसमें अपनी पनाह लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए कि वो यस्सी की कॉम्पल और दाऊद की असल जो कि खुद सरदार काहिन है, जो कि हमें शाही काहिनों के फिरके में शामिल करने की कुदरत रखता है, जो आपको खुदा के नजदीक बादशाहत अता करने की कुदरत रखता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें यस्सी के उस कॉम्पल पर ईमान लाना है। आज हमें यस्सी के उस कॉम्पल को अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने देना है। आज हमें दाऊद की उस असल को अपनी जिंदगी में परवान चढ़ाने के लिए शब रोज खुदावंद से मिन्नत करते रहने की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए कि यस्सी के तने की कॉम्पल आज से 2700 साल पहले की गई पेशगोई के मुताबिक फूट निकली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कॉम्पल आज मेरी और आपकी जिंदगी में भी परवान चढ़ रही है या नहीं? क्या उस कॉम्पल को हमने अपनी जिंदगी में भी उतारा है या नहीं? यस्सी ने तो अपनी कॉम्पल दे दी, लेकिन अब फर्ज हमारा है, अब ये हमारा सोचने का मुकाम है कि हमने उस कॉम्पल को अपनी जिंदगी में कैसे रिसीव किया है। हमने उस कॉम्पल की जो दाऊद की असल है, क्या उस कॉम्पल की हमने अपनी जिंदगी में असल मानों में इज्जत और तकरीम की है या नहीं? मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन हमें आज ये तौफीक बख्शे कि उस यस्सी की कॉम्पल पर ईमान लाएं ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। और इस ख्याल के वसीले से खुदा ने आपको बरकत दे, आमीन। दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, बुजुर्ग, कादर मुतलक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी बड़ी अजमत और बड़ाई के लिए। और खुदावन तू आज हमारी जिंदगियों को इस लायक ठहरा दे कि वो कॉम्पल जो आज से 2700 साल पहले यस्सी के तने से फूट निकलने की बिशारत दी गई, खुदावन जो आज से 2000 साल पहले फूट निकली है, क्या आज उस कॉम्पल को हमने अपनी जिंदगियों में कबूल किया है या नहीं? खुदावन तो हमें ये फजल बख्श कि हम उस कॉम्पल को अपनी जिंदगी में भी खुदावन परवान चढ़ने का फजल तुझसे हासिल करते रहें, ताकि तेरी बरकत और तेरी शफकत, तेरी सलामती, तेरा जलाल हमारी जिंदगियों पर ठहरा रहे। खुदा बाप, जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ इस डिवोशन में शरीक हैं, तो उन सबों को कसरत की बरकत दे और तेरा रहम और फजल उनकी जिंदगियों पर हमेशा कायम और दायम रहे। क्योंकि दाऊद की उस असल ने हमारी खातिर अपनी जान देकर हमें इस लायक बनाया कि आज हम निजात याफ्ता कहलाते हैं, आज हम बॉर्न अगेन कहलाते हैं। खुदा तू हमारी इस निजात पर अपनी मोहर को सख्त किए रखना, यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों और मिलकर यूं कहें, आए हमारे बाप,
تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیزوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔